शंघाई सहयोग संगठन समारोह आज से आयोजित हो रहा है और इस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअल तौर पर शामिल होंगे। इसमें 7 अन्य पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें कि शंघाई सहयोग संगठन समारोह हाल ही में अफगानिस्तान में हुए घटनाक्रम को लेकर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अफगानिस्तान में 20 साल से मौजूद अमेरिकी सेना ने देश छोड़ दिया और तालिबान ने वहां की सत्ता पर कब्जा कर लिया। माना जा रहा है कि इस शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान के मुद्दे को भी प्रमुखता से रखा जाएगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समारोह का नेतृत्व करेंगे और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस समारोह में शामिल रहेंगे। तो इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एवन संवाददाता प्रीत किरण फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। प्रीत, आपसे जानना चाहेंगे, आज 2 महत्वपूर्ण घटनाएं होने जा रही हैं। एक तो विदेश मंत्री एस जयशंकर, चीनी विदेश मंत्री से उन्होंने मुलाकात करी है और भारत और चीन के संबंधों के बारे में विस्तार से चर्चा हुई और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि चीन किसी तीसरे देश के मद्देनजर भारत के साथ संबंधों को ना देखे। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज शंघाई शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने जा रहे हैं, जिसका वो नेतृत्व करेंगे। उसमें भी चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, माफ कीजिएगा, चीन, पाकिस्तान और कई अन्य देशों के भी राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे। तो आज ये दोनों ही घटनाएं भारत के लिहाज से और भारत के विदेशी संबंधों के लिहाज से कितनी महत्वपूर्ण है? जी बिल्कुल उमंग, जैसे तजाकिस्तान में दिसंबर की जो एससीओ की बैठक होने शुरू हो चुकी है, 2 दिवसीय बैठक रही। पहले दिन जिस तरीके से बैठक में ये चर्चा की गई कि अभी फिलहाल जो सामरिक संबंध है तमाम देशों के, जो इस बैठक में शामिल हुए, तजाकिस्तान की जो बैठक रही, इसके अंदर जो 8 सदस्य देश हैं उनके आपस में संबंध कितने बेहतर है। खासतौर पे अगर बात करें उज्बेकिस्तान की, किर्गिस्तान, भारत, पाकिस्तान, रूस, चीन और कई अन्य देश जो कि इस बैठक में शामिल हुए, जो सदस्य देश नहीं थे। खासतौर पे अगर ईरान की बात करें, मंगोलिया की बात करें, ये तमाम जो देश हैं ये इसमें शामिल हुए। लेकिन फिलहाल इस बैठक में जिस तरीके से ये चर्चा की गई, खास तौर पर इस बात पे जोर दिया गया भारत की ओर से कि भारत शांति प्रिय देश है और जो भी मसला होगा उसे शांति से समझाना चाहिए। और इसके उत्तर जो भारत के विदेश मंत्री हैं उनकी तरफ से, ये एस जयशंकर की तरफ से ये कहा गया, चीन के जो उनके समकक्ष जो वांग यी हैं उनसे मुलाकात के दौरान कि जो चीन और भारत के रिश्ते हैं वो किसी तीसरे देश के नजरिए से ना देखा जाए। खासतौर पे उनका इशारा पाकिस्तान की ओर था कि जो पाकिस्तान जिस तरीके के जो हालात पैदा कर रहा है उसको देखते हुए चीन और भारत को अपने रिश्ते खराब नहीं करने चाहिए। खास तौर पे जो लद्दाख एलओसी के जो सीमा पर जो लद्दाख के इलाके में जिस तरीके से भारत और चीन के बीच जो गतिरोध बना हुआ है, वहां पर डिसएंगेजमेंट को किस तरीके से खत्म किया जाए। अन्य जो सैन्य लेवल की जो बातचीत है जो जुलाई के बाद नहीं की गई है उसको फिर से जारी किया जाए। तभी दोनों देशों के जो आपसी संबंध है, सामरिक संबंध है, वो द्विपक्षीय संबंध बेहतर हो पाएंगे, विकास के आधार रख पाएंगे और शांति की बहाली हो पाएगी, जिसका एक मैसेज चीन और भारत को एशिया में देना होगा, एशिया के अन्य देशों को देना होगा। ये जो चर्चा थी बेहद महत्वपूर्ण थी, जो कि ट्वीट करके भी एस जयशंकर ने इस बात की जानकारी दी कि उनकी जो चीन के विदेश मंत्री हैं उनसे मुलाकात हुई है। हालांकि इसके अलावा जो 2 दिवसीय एससीओ का जो सम्मेलन है, समिट है, इसके अंदर पहले दिन जो भारत का प्रतिनिधित्व किया गया वो एस जयशंकर की तरफ से किया गया। दूसरे दिन वर्चुअल तौर पर प्रधानमंत्री मोदी भी आज इस बैठक में जुड़ेंगे, जो कि तमाम एससीओ के देश हैं, जो 8 देश जिनकी सीमा जो है अफगानिस्तान से लगती है, 8 में से 5 देशों की। ऐसे में भारत की ओर से क्या कुछ कहा जाएगा? अफगानिस्तान के जो ताजा हालात हैं, जिस तरीके से तालिबान का प्रशासन आ चुका है, ऐसे सिचुएशन में भारत क्या कुछ सोचता है और बाकी जो देश हैं
उनको किस तरीके से तालिबान के साथ खास तौर पे अभी के जिस तरीके से अफगानिस्तान में उसने जो सरकार भी संभाल ली है, ऐसे में किस तरीके से संबंध रखने चाहिए, इस पर बेहद जोर रहेगा। भारत की ओर से शांति बहाली की जो बात लगातार भारत की ओर से की जाती है, आज फिर प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअल बैठक में शामिल होकर ये भारत की ओर से क्या कुछ संदेश दिया जाएगा, जो बाकी के जो देश हैं जो एशिया में बेहद महत्वपूर्ण है, उनको क्या कुछ कहा जाएगा, ये देखना होगा। जी बिल्कुल प्रीत, और अगर बात की जाए तालिबान की, अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा किया और तालिबान की जो सरकार है उसको चीन और पाकिस्तान जैसे देशों ने भी समर्थन दिया था, हालांकि रशिया ने भी दिया था, लेकिन अभी की अगर हम बात करें वर्तमान स्थिति की तो तालिबान में भी फूट पड़ती यहां पर नजर आ रही है। ऐसे में अफगानिस्तान पर तालिबान का शासन और इस समय तालिबान के अंदर पड़ती फूट का भारत के साथ में जो संबंध है, भारत ने कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं अफगानिस्तान में शुरू की थी, कई पूरी हो चुके हैं, कई अभी भी तालिबान के आने के बाद में अधर में लटकी हुई हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, तालिबान के आ जाने से पड़ोसी देश पाकिस्तान को थोड़ी हिम्मत जरूर मिली है और इसका डर भारत को भी है कि कहीं आतंकवादी घटनाएं ना बढ़ जाएं। तो इस शिखर सम्मेलन के अंदर क्या भारत इस बात को पुख्ता तौर पर रखेगा और चीन और पाकिस्तान को कड़ी नसीहत यहां पर दे सकता है? जी बिल्कुल, यही वजह है कि कल जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उनकी तरफ से चीन से बात की गई। ये कहा गया कि पाकिस्तान का जिस तरीके से सहयोग चीन की ओर से किया जा रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के मंसूबे बड़े हुए हैं, खास तौर पे जिस तरीके से तालिबान की मदद की जा रही है, उसको लेके चीन कहीं ना कहीं जो बेहतर नेतृत्व करे और आतंकवाद को बढ़ावा ना दे तो ही ज्यादा अब बेहतर होगा, क्योंकि भारत की तरफ से साफ ये संकेत दिए गए कि तालिबान के साथ जो भी रिश्ते होंगे उसका असर चीन पर नहीं पड़ेगा। चीन के आपसी संबंध और चीन और भारत के जो आपसी संबंध है उसका असर कहीं भी तालिबान और अफगानिस्तान के रिश्तों को देखते हुए नहीं होगा। तो इसी तरीके का जो बेहतर एक तरीके से कहा जाए कि बिहेव जो है चीन को भी भारत के साथ रखना होगा। ठीक है, पाकिस्तान के जो नेता है इमरान खान, वो भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं, एससीओ की बैठक में। पाकिस्तान की ओर से क्या कुछ कहा जाता है ये देखना होगा, और जो बाकी के एशियाई देश हैं वो पाकिस्तान के बयान को किस तरीके से लेते हैं। यही वजह है कि एससीओ की इस बैठक पर जापान की भी नजर है, अमेरिका की भी नजर है, चीन की भी नजर है। तमाम जो देश हैं जो कि तालिबान के प्रशासन को लेकर कहीं ना कहीं नाखुश हैं, उन तमाम देशों की जो नजरें हैं इस शिखर सम्मेलन पे है। और अब फिलहाल ये जो तमाम देश हैं एशिया में शांति स्थापित करने के लिए किस तरीके का फैसला लेते हैं, जिस तरीके से तालिबान प्रशासन सरकार संभाल चुका है, बाकी देशों से उनके अच्छे रिश्तों की पहल करने की अपील कर चुका है। ऐसे में ये देखना होगा कि अब इस शिखर सम्मेलन में और कितने देश हैं जो तालिबान से सीधे सीधे लफ्जों में ये कह सकते हैं कि जो टेरर है उसको खत्म करना होगा। जी बिल्कुल प्रीत, बिल्कुल आपने सही कहा। फिलहाल इस खबर पे हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।